गाइस मेन इंपॉर्टेंट आप इंजन जरूर चेक करना गाड़ी का। कहा जाता है कि बजाज की गाड़ियों का सर्विस कॉस्ट कम है, लेकिन इसका ज़्यादा है। कितना आ जाता है इसका भाई? एवरेज कितने का देती है? 400 सीसी की बाइक एवरेज बताइए। हर एक चीज़ की एक दो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, तो आपको इसमें क्या वो नेगेटिव लगता है? इसकी अगर आप डोमिनार लेनी हो ना गाइस, तो नया वाला मॉडल आप कभी ना लो। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और भाई आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप कोई सेकंड हैंड बाइक लेना चाह रहे हो या बाइक लेने की सोच रहे हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों का नहीं रखना चाहिए। ये हमारे हिमांशु भाई, इन्होंने बाइक ली थी डोमिनार 400। अब इनसे जानेंगे इसको लेने के इनको क्या फ़ायदे हुए हैं, क्या नुकसान हुए हैं, डोमिनार की 400 की टॉप स्पीड क्या है, इन चीज़ों के मतलब पर्टिकुलर इस बाइक के बारे में भी जानेंगे। और पर्टिकुलर जब आप कोई सेकंड हैंड बाइक लेने जा रहे हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखने चाहिए, तो उन चीज़ों को भी हम जानेंगे। क्योंकि देखो भाई, हमने नहीं लिए कभी, लेकिन इन्होंने लिए तो इनको एक्सपीरियंस है, इन्होंने क्या चीज़ें देख के बाइक ली थी, तो ये सारी चीज़ें जानने वाले। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो हिमांशु भाई, आपने ये बाइक कब ली थी? दिसंबर 2023 में। 5 से 6 महीने का लगभग आपको टाइम हो गया, हो चुका है टाइम। तो एक डिसेंट टाइम होता है। मैं ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा, कम भी नहीं बोलूँगा। 6 महीने का सही समय रहता है कि आप गाड़ी को पहचान लेते हो किस तरह से। तो आपने कितने की कॉस्ट पड़ी थी आपको इसकी? ये मुझे 1,40,000 रुपए की पड़ी थी। कुछ चला रहे हैं लगभग 6 महीने से जी। तो अभी तक आपको इस बाइक में कोई दिक्कत आई है? नहीं, देखो मैं आपको अभी तक बताऊं, देखो 400 सीसी होने के बाद देखो थोड़ी सी इसमें हीटिंग इशू आता है, बस थोड़ा सा। वो भी ये है कि आप जब आप लोकल में होगे ना, जब इसमें हीटिंग इशू आता है सिटी में इसमें हीटिंग इशू आता है, लेकिन बाहर इतना हीटिंग इशू नहीं आता। अच्छा, वो जो हीटिंग इशू की आप बात कर रहे हैं, वो ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा? नहीं, थोड़ा बहुत होगा, नॉर्मली जो होता है बाइक। देखो जब गाड़ी 400 सीसी की, आपको पता है 100 सीसी की गाड़ी कितनी गर्म हो जाती है, तो फिर भी 400 सीसी की है, थोड़ा बहुत तो गर्म होती है। अच्छा, तो सबसे पहले हम जो अपने क्या बोलते हैं, अपने सब्सक्राइबर की डिमांड, और जैसा कि इस वीडियो का टाइटल भी था सेकंड हैंड बाइक लेना चाहते हैं, तो आपने इस गाड़ी में क्या क्या देखा था और किस तरह से आपकी प्लानिंग रही थी बाइक को खरीदने की? आप कैसे देखने गए थे पहले, फिर कितने लोगों से आपने सलाह ली, किस तरह से फिर डील आपकी फाइनल हुई थी, उन चीज़ों के बारे में हमें जरा बताइए। तो देखो मैं जब, और आपने इसको, आपको कैसे पता चला कि ये बाइक बिक रही है? आपने कहाँ से परचेज की थी, ये भी चाहिए? ये हमारे एक लोकल में, मैं अलीगढ़ में रहता हूँ, आपको पता है। तो अलीगढ़ में अपने एक लोकल एक डीलर नहीं कह सकते उनको, भाई कहेंगे अपना। अच्छा, जानने वाले हैं वो। तो उन्हीं के पास ये गाड़ी खड़ी हुई थी, तो मैं इसको लेने से 2 महीने पहले देख के आया था। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि इन भाई के पास आपकी जो है एक बाइक है जो बेच रहे हैं जी। तो फिर आपने मतलब किससे देखी, किसी अपने फ्रेंड को दिखाई, किस तरह से आपने प्लानिंग की? ये मेरे दोस्त हैं, आप मेरे अगर यूट्यूब चैनल को आपने फॉलो किया होगा तो मेरे 2 दोस्त हैं, मनीष और अमन भाई। उन दोनों भाइयों को मैंने ये गाड़ी दिखाई थी, तो उनको भी काफ़ी अच्छी लगी और उन्होंने पहली पसंद में ही गाड़ी पसंद कर ली थी। क्योंकि गाड़ी उस टाइम जो हमने ली थी, ये 22,000 किलोमीटर ही चली थी। ओडोमीटर 22,000 किलोमीटर 22,000 किलोमीटर चली हुई थी, 22,000 ही चली हुई थी। ओके, उससे ऊपर गाड़ी चली हुई नहीं थी। प्लस ये गाड़ी ABS में है ना, तो इससे बेनिफिट बहुत है गाड़ी में। हमने पूरी चीज़ जब हम चेक की थी, तो हमने इसके ट्यूब टायर भी चेक किए थे। इसके उसके बाद जो उसका बैक टायर था वो बेकार था, तो हमने नया टायर पड़वाया था। ऐसा हुआ था कहने को? अच्छा, जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं और यूट्यूब पर भी मैंने सुना है कि आप किसी मिस्त्री को गाड़ी दिखाइएगा, तो आपने किसी मिस्त्री को अपनी गाड़ी दिखाई थी? ये नहीं, मैंने मिस्त्री को तो नहीं दिखाई थी, लेकिन लेने के बाद दिखाई थी। तो मैं शोरूम में ही गया था इसको लेके डायरेक्ट। तो उन्होंने भी गाड़ी देख के कहा था कि गाड़ी आपकी बहुत अच्छी है। और प्लस इस गाड़ी का एक प्लस पॉइंट ये है कि जो आपने आज की नई गाड़ियाँ देखेंगी जो 400 सीसी या 300 सीसी की होती हैं, उनके इंजन बहुत जल्दी खुलते हैं। पर्टिकुलर मॉडल का ये 2019 मॉडल है, और कहा गया है कि अभी तक इसका कोई भी इंजन नहीं खुला है कहीं भी, किसी सर्विस सेंटर पे आज तक 2019 मॉडल डोमिनार का इंजन कभी नहीं हुआ। आप अपने सब्सक्राइबर से भी पूछ सकते हैं, उनको भी पता होगा ये चीज़। चलो भैया, कमेंट करके बताना अगर आप में से कोई भी डोमिनार 400 यूज़ करता है 2019 मॉडल। हाँ, यस। तो कहने का मतलब आपने ये बाइक जो है 2019 मॉडल 22,000 चली हुई 1,40,000 की ली थी जी। चलिए बात करते हैं, आपने 22,000 किलोमीटर चली हुई बाइक ली थी, आपने अभी तक इसको कितना किलोमीटर चला लिया है? ये मैंने 28,000 किलोमीटर चला ली। तो कोई आपने ट्रिप भी मारी है? जी, मैंने इससे सीधी लेने के बाद हम इसको लेके गए थे नैनीताल। नैनीताल के बाद हम काफ़ी, आपको बताइए, हम नैनीताल गए थे। नैनीताल के बाद हम काफ़ी घूमे हैं, जैसे भीमताल, उसके आगे भी जिम कॉर्पोरेट वगैरह काफ़ी आगे तक भी गए हैं। और इससे हमने लोकल की, जैसे यहाँ से हमारे अलीगढ़ के पास में पड़ता है उदयपुर वगैरह, मतलब इससे उदयपुर पास की राइड, मथुरा, आगरा, ये तो आप नॉर्मली। आप मुझे एक लॉन्ग राइड का बताइए। लॉन्ग राइड मैंने उदयपुर की मारी है इससे, और नैनीताल की मारी। तो जो आपकी नैनीताल की जो राइड रही थी वो लगभग कितने किलोमीटर की रही थी? लमसम मेरी 1200 से 1500 किलोमीटर की रही। कितने दिन में कवर किया था आपने? वो हमने
4 दिन में कंप्लीट किया था। अच्छा, तो अगर बात करूँ तो आप राइड में कंफर्ट दिया इस बाइक ने? बहुत कंफर्ट है। आप इसकी सीट एक बार चेक करो, देखो ये देख रहे हो आप? कुछ नहीं, हाँ बढ़िया। वो तो मैं चला के लेके आ रहा था, अभी आपको वही बताऊँ, चीज़ देख रहे हो? मैं खुद इसको चला के ड्राइव करके देखा था, तो मैंने जब भी मुझे अच्छी लगी थी ना बाइक, तो फिर मैंने सोचा भाई इस बाइक का रिव्यू तो जरूर बनता है। अगर आप नई लेते हो तो नई कितने की आती है? ये नई अभी समथिंग 3 लाख प्लस की है। 3 लाख प्लस की है। अगर बात करूँ तो जैसे आप लॉन्ग राइड पे लेके जा रहे हो तो ब्रेकिंग का रहता है, सिस्टम ब्रेकिंग इसका बहुत अच्छा है क्योंकि ये डुअल चैनल एबीएस में आती है। अच्छा। और ये मान लीजिए इसका ब्रेकिंग इतना अच्छा है कि अगर ये गाड़ी 150 किलोमीटर भी चल रही होगी ना तो भी स्टॉप हो जाएगी। अच्छा, 150 की स्पीड पे चल रही होगी तो? हाँ। अच्छा, आपने बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें बता दी, हर एक चीज़ की एक दो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, तो आपको इसमें क्या वो नेगेटिव लगता है? इसकी पावर, उससे कभी डर लगता है। अच्छा, ये तो फिर पॉजिटिव पॉइंट हो गया ना यार। उससे देखो आपने ठीक जैसे है, हाँ, अपन लोगों के लिए बढ़िया, जैसे किसी न्यू ईयर को अगर हम इसे गाड़ी देंगे, जिसने कभी जैसे गाड़ी ना चलाई हो या स्प्लेंडर वगैरह चलाता हो, छोटी New गाड़ी Year हो, चलेगा। तो वो गाड़ी लेके घुस जाएगा किसी में। अच्छा, पावर मतलब पावर ठीक है। मतलब मैंने देखो एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा भाई, मैंने इनसे नेगेटिव पूछा, उसमें भी पॉजिटिव ही बताया, और एक बताओ चलो कोई और सोच के। नेगेटिव और बस गाइस इसकी थोड़ी सर्विस का थोड़ा कॉस्ट हाई पड़ता है। कितना आ जाता है सर्विस का कॉस्ट? चलो जान लेते देखो, ये कहा जाता है कि बजाज की गाड़ियों का सर्विस कॉस्ट कम है, लेकिन इसका ज़्यादा है। कितना आ जाता है इसका लगभग? मैंने इसकी सर्विस कराई थी अभी नैनीताल से आके, तो 10,000 रुपये कुछ पड़ी थी। 10,000 रुपये का खर्चा आया था? क्या क्या कराया था यार, बताओ। 10,000 खाली इसमें चेन सेट पड़ा था और इंजन वाली चीज़ हुआ था। अच्छा, जी। तो चेन शॉट की कॉस्ट कितनी आई थी? 4,500 रुपये। और 6,000 रुपये का ऑयल डाला था? और उसमें ऑयल और उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया। उसके बाद फिल्टर, क्योंकि इसमें 2 फिल्टर चेंज होते हैं। इस गाड़ी के अंदर 2 फिल्टर हैं और शायद आपका फ्यूल फिल्टर भी है। 3 फिल्टर हैं इसमें। चैनल आपने चैनल वो क्या बोला था अभी? चेन सेट। चेन सेट को उठाने के बाद कॉस्ट बताना जरा कितनी आई थी? चेन सेट को हटाने के बाद करीबन 6,000 रुपये के आसपास। 6,000 रुपये के समथिंग कॉस्ट आई थी, यानी कि 4-5 हज़ार के आसपास आराम से इसकी नॉर्मली नॉर्मली सर्विस आ जाती है। नॉर्मल इसका कुछ नहीं, अगर आप इसका ऑयल ही चेंज कराने जाओगे तो सिर्फ 1,800 रुपये का ऑयल चेंज होता है। भाई 1,800 रुपये का तो ऑयल चेंज होता है भाई, तो आई जाएगी। मेरी की गाड़ी जो पल्सर है उसकी 700 रुपये में सर्विस डन हो जाती है पूरी। नहीं, इसका 1,800 रुपये में खाली ऑयल चेंज होता है। तो ये तो हो गई भाई सर्विस कॉस्ट की बात। चलो एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रही है, बहुत से लोगों के दिमाग में आती है भाई, एवरेज कितने का देती है? 400 सीसी की बाइक, एवरेज बताइए। इसका एवरेज अगर हम सिटी में बात करें तो सिटी में ये 25 तक का एवरेज निकाल देती है। और लॉन्ग रूट पे अगर आप इसको लेके जाओगे तो 30-31 का एवरेज दे देगी। 30-31 का? ठीक है, मतलब आप राइड पे जाते हो तो लगभग सिटी में तो बहुत कम चलाने को मिलती है, देखा जाए तो 30 के आसपास का एवरेज। 30 का एवरेज दे देगी कम से कम। 400 सीसी के हिसाब से 30 का एवरेज मुझे तो बेस्ट लगा। बहुत बेस्ट है भाई। लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। सेकंड हैंड बाइक के बारे में बता दिया कि आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, ठीक है। और नई किसकी कॉस्ट क्या आती है, और उनका मैंने रिव्यू बता दिया। इन्होंने भी लगभग कितना किलोमीटर चला दिया आपने? लगभग ये लमसम मैंने 6,000 किलोमीटर चला लिया। तो इन्होंने मतलब 22,000 चली है, मतलब 28 चल गई होगी, है ना? तो मतलब 6,000 किलोमीटर इन्होंने चला लिया। उसका इनका एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया। ब्रेकिंग का इन्होंने बता दिया काफ़ी अच्छी है, डुअल चैनल एबीएस में। एवरेज बता दिया, सर्विस कॉस्ट बता दिया आपको, नई की प्राइस बता दी, सेकंड हैंड की प्राइस बता दी। ये सारी चीज़ें तो हमने कवर कर लेंगे। अभी क्या करते हैं, अभी इस बाइक की करंट में कंडीशन कैसी है वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो इधर लेके आइए जरा, तो एक बार इसका ये साइड प्रोफाइल दिखा दीजिए, फ्रंट का प्रोफाइल दिखा दीजिए किस तरह की कंडीशन है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखो डोमिनार की जो है ब्रांडिंग हो रखी है 400 की। बाकी बाइक थोड़ी सी गंदा हो रही है, तो उस चीज़ को थोड़ा माइंड मत करना, क्योंकि धुली नहीं है बाइक। अभी राइड पे आ रही थी तो थोड़ी गंदी हो जाती है। आगे से आ जाइए जरा, आगे से दिखा दीजिए एक बार। तो आगे से देख सकते हो भाई ने जो है अपने यूट्यूब चैनल का नाम लेकर रखा है, तो जाके फॉलो कर सकते हो, या ट्रैवल हिमांशु। ये इसका आप देख सकते हो राइट प्रोफाइल है, और एग्जॉस्ट इसमें अंडर वैली नहीं है, इसमें जो है प्रॉपर एक एग्जॉस्ट लगा हुआ है। लेकिन अगर आप नए मॉडल की देखेंगे उसमें डुअल एग्जॉस्ट आता है इसी तरह से। और यहाँ पे भी आप इधर देख सकते हो, यहाँ पे भी डोमिनार की ब्रांडिंग हो रखी है, एंड यहाँ पे भी डोमिनार की ब्रांडिंग हो रखी है। अब आइए पीछे से आपको जो है बैक का प्रोफाइल दिखा देते हैं। इसका कुछ बैक का प्रोफाइल है। और ओवरऑल अगर हम कंसोल मीटर की बात करें तो आइए मैं आपको कंसोल मीटर भी दिखा देता हूँ बाइक का किस तरह का है। तो अभी मैं आपके सामने जस्ट इसको ऑन करता हूँ, तो कुछ इस तरह का इसका कंसोल मीटर आपको देखने को मिल जाएगा। ये तो हो गया इस गाड़ी का भाई। ओवरऑल मैंने आपको लुक दिखा दिया, कंडीशन दिखा दी, बाकी इंजन में कोई काम नहीं हुआ, खुली नहीं है, और ऑनर का रिव्यू भी बता दिया। अब एक बार हम ऑनर से ये और जान लेते हैं कि उनकी रिकमेंडेशन है या नहीं। गाइस मेन इंपॉर्टेंट आप इंजन ज़रूर चेक करना गाड़ी का। मेन चीज़ आप इंजन और उसकी ये चीज़ चाहिए, जैसे कूलेंट वगैरह होता है, कूलेंट वगैरह चीज़ चेक करो, प्रॉपर उसका कंसोल चेक करो। और अब मेरी मानो तो आप एक मैकेनिक को अपने साथ ज़रूर लेके जाओगा किसी गाड़ी को अगर आप लेने जा रहे हो तो।
क्योंकि देखो आप तो बाहर गाड़ी से देख लोगे, आपको बाहर से गाड़ी अच्छी लगेगी, लेकिन अंदर गाड़ी में दिक्कत क्या है वो आपको नहीं पता। क्योंकि मैकेनिक देखेगा वो तो ज़्यादा बढ़िया है। ऐसे क्या होता है, गाड़ी दिखने में अच्छी लगेगी लेकिन इंजन जब तक सही नहीं होगा, क्योंकि देखो बाहर के जो पार्ट होते हैं वो इतने कॉस्टली नहीं होते, लेकिन इंजन का जो काम होता है उसमें कॉस्ट ज़्यादा लग जाती है। कहने का मतलब आपका यही है। बाकी आप क्या कहेंगे लोगों को, मतलब सेकंड हैंड बाइक ले सकते हैं अगर उनको सही मिल रही हो तो? बिल्कुल 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 ले सकते हैं। और अगर आप लो तो मेरे ख्याल से अगर आप डोमिनार लेनी हो ना गाइस, तो नया वाला मॉडल आप कभी ना लो मेरे ख्याल से। तो क्यों, रीजन बताइए जरा। रीज़न ऐसा है, मैंने एजेंसी में बात की थी जब मैं इसको लेके गया था, तो एजेंसी में बता रहे थे कि नई वाली जो गाड़ियां हैं उनके इंजन बहुत जल्दी हो रहे हैं। चीज़ तो बोलना चाहूँगा, बेशक अब जो है डिजिटल फीचर बढ़ते जा रहे हैं बाइकों में, लेकिन जो पहले ड्यूरेबिलिटी आती थी वो ड्यूरेबिलिटी अब नहीं आ रही है। किसी भी कंपनी का आप गाड़ी ले लीजिए, बाइक ले लीजिए या 4 व्हीलर ले लीजिए, ये चीज़ आप भी नोटिस करते होंगे। तो चलिए, ये तो हो गया आज का वीडियो, ठीक है। अगर आप लोगों की डिमांड आई तो मैं इस गाड़ी का जो है खुद राइड रिव्यू दूंगा, आप कमेंट कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।